तकरीबन 3 साल पहले FPV ड्रोन्स मार्केट में आए, मे बी उससे थोड़ा सा पहले होंगे, लेकिन 3 साल पहले इन्होंने ट्रैक्शन गेन करना शुरू की। लेकिन ये कोई आम ड्रोन नहीं थे कि आपने बाई किया और उड़ाना शुरू कर दिया। इसके लिए आपको बहुत सारी स्किल्स की ज़रूरत थी, नॉट ओनली फ्लाइंग स्किल्स। आपको बोर्ड की सोल्डरिंग और बैटरी के एम्प्स और वोल्टेजेस के आई डोंट नो नंबर्स, इनको मैच करना, और इन सब के बाद आपको एक डर ये भी कहीं बैटरी फट ना जाए जब चार्जिंग पे लगाऊं तो। ऐसी कोई चीज़ अवेलेबल नहीं थी मार्केट में कि जिसको आप ख़रीदें और उड़ाना शुरू कर दें, अनटिल लास्ट ईयर व्हेन DJI रिलीज दिस FPV फ्लाई कॉम्बो। तो व्हाट्स द ड्रिल, सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करेंगे, उसके बाद आपको इसके स्पेक्स, इसके फीचर्स, हाउ टू असेंबल एवरीथिंग एंड हाउ टू फ्लाई, फिर वीडियो फुटेजेस, फिर अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करूंगा और बताऊंगा कि आया इज़ दिस थिंग वर्थ और नॉट, और ये किन के लिए है किन के लिए नहीं, ये हम बताएंगे अपनी वीडियो में, फैसला आपने खुद करना है। तो विदाउट एनी फर्दर ड्यू, लेट्स स्टार्ट। दिस वीडियो इज ब्रॉट टू यू बाय B&W Collections, your one-stop shop for cameras and accessories. Do visit our website www.bnwcollections.com। ये ड्रोन हमारे पास कोई रिव्यू यूनिट नहीं है, ये हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं फहद शाफे, उन्होंने हमें ये ड्रोन दिया था। ये उन्होंने नया ही ख़रीदा था और हमें दे दिया कि आप रिव्यू करना चाहते हैं तो कर लें। वेरी काइंड ऑफ हिम। तो ये सामान है जी जो आपको इस पैकेज में मिलता है। अब इसको कैसे साथ में माउंट करना है और इसको फंक्शनल बनाना है। सबसे पहले आपने प्रोपेलर्स लगाने हैं। द प्लेन वन गोज़ इन द प्लेन सेक्शन, जहाँ पे कोई कलर कोडिंग नहीं है वहाँ पे आप लगाएंगे इनको। इट्स वेरी इजी टू इंस्टॉल। अगर आपने दूसरे किसी एयरक्राफ्ट पे पहले लगाए हुए हैं तो इट वर्क्स द सेम वे। यूँ रख के ट्विस्ट किया एंड इट्स इंस्टॉल्ड विद दिस कलर सर्कल गोज़ इन दिस कलर वन। ये लग गए हमारे सारे प्रोपेलर्स विद कलर कोडिंग। अब उसके बाद आपने सबसे पहले इसमें बैटरी लगानी है। बैटरी का कंपार्टमेंट ही मेन इसके अंदर जगह है, अदरवाइज़ एयरक्राफ्ट तो सामने छोटा सा है एंड द बैटरी इज़ ह्यूज। यहाँ से आपने बैटरी को इसमें स्लाइड इन करना है, थोड़ा सा ज़ोर लगा के। ये इसके लॉक्स हैं जो इसमें जाके बैठ जाएंगे। ये आपने लॉक बिठाए एंड देन ये कनेक्टर इसके अंदर आपने इस तरह लगा के अच्छी तरह पुश कर देना है ताकि इसमें कोई गैप ना रहे। बैटरी इंस्टॉल्ड, आपने प्रेस किया, आपको बैटरी पावर बता रहा है। उसके बाद आपने जी इसका ये कवर उतार लिया और आपका गिम्बल जो है वो अब फ्री हो गया। एक चीज़ दिमाग में रखिएगा कि इसको लगाने के बाद कभी भी एयरक्राफ्ट को ऑन ना कीजिएगा, क्योंकि गिम्बल अपनी सेटिंग करता है और मोटर पे लोड आता है और मोटर इसकी बर्न हो जाती है। अक्सर लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होती है। इसको इसके साथ कैसे कनेक्ट करना है, इट्स ऑल वेरी इजी टू डू। सबसे पहले आपने इस केबल की जो पिन है उसको आपने इसमें लगाया, यहाँ पे। यहाँ लगाने के बाद आपने ये इसके साथ बैटरी पैक है DJI का गॉगल्स का बैटरी, आपने इसको इसके अंदर USB-C में लगाया। इससे आप इसको पावर देंगे जब भी आपने फ्लाई करना है। इसको अपनी बैक पॉकेट में या फ्रंट पॉकेट में रख लिया। अगर ये इसमें से निकल गया तो इट मीन्स कि आपका ये ऑफ हो जाएगा। और फिर इसके बाद आ जाता है आपका रिमोट। रिमोट के जो जॉयस्टिक्स हैं वो इस साइड में सेव हुई हुई हैं ताकि आपको इसको रखने में आसानी रहे। आप इसको निकाल के इसमें स्क्रू इन कर लेंगे। उसके बाद ये इसका फ्रंट एंटीना है, इसको आपने ऊपर कर लिया। और अब आपने सबसे पहले क्या करना है, आपने इस एयरक्राफ्ट को ऑन करना है। इट्स अ सिंपल तरीका, जो आपने एक दफ़ा प्रेस किया और दूसरी दफ़ा प्रेस किया, ये सारी पूरी हुई, आपने इसको रख दिया। वेरी गुड साउंड, ये ऑन हो गया। इसके बाद आपने इस रिमोट को ऑन किया ऐसे ही। DJI की सारी प्रोडक्ट एक ही तरह स्टार्ट होती हैं, फर्स्ट क्लिक एंड देन अगेन क्लिक एंड होल्ड। ये हो गया। और इसके बाद आप इसको भी इसी तरह आपने छोड़ दिया। इसको फ़ैन की आपको आवाज़ आने लग जाएगी। इसके यहाँ से फ़ैन्स होते हैं जो कि निकलते हैं, और मे भी आपको शायद हाँ थोड़ा बहुत इसमें अपर कैमरा में नज़र आए कि इसकी स्क्रीन के अंदर ये देख रहे हैं आप, ये ऑन हो गया। तो इस तरह आप ये सारी चीज़ें आपस में कनेक्ट करके इस एयरक्राफ्ट को जो है वो फ्लाई कर सकते हैं। वेरी सिंपल एंड बट हर चीज़ बड़ी अलग अलग है, तो समटाइम काफ़ी कन्फ्यूजन हो जाता है। तो चलें वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। तो इसके स्पेक्स ये हैं कि इसमें 12 मेगापिक्सल का कैमरा है और जो लेंस का फील्ड ऑफ व्यू है वो 150 डिग्री एंड इट्स इक्वलेंट टू 35 mm फॉर्मेट। अपर्चर है इसका f2.8 और फिक्स्ड फोकस है इसका। स्टिल फोटोग्राफी आप इसमें कर सकते हैं सिंगल शॉट, और जो कि JPEG फॉर्मेट में होगा। वीडियो इज़ 4K अप टू 60 फ्रेम पर सेकेंड,
और HD 1080p जो है 120 फ्रेम पर सेकेंड। यू कैन रिकॉर्ड इन MP4 और MOV, और इसके अलावा मैक्सिमम वीडियो बिट रेट है इसमें 120 Mbps। कलर प्रोफाइल है इसमें स्टैंडर्ड और डी सिनी लाइक। इसकी जो बैटरी टाइमिंग है एज़ पर मैनुअल वो है 20 मिनट्स, और अगर आप इसको होवर कर रहे हैं तो होवरिंग टाइम है 16 मिनट्स, और मैक्सिमम फ्लाइट डिस्टेंस है 16.8 किलोमीटर्स। इट ऑल डिपेंड्स ऑन वेयर यू आर फ्लाइंग इट। इसके अलावा इसके फ्रंट पे 2 ऑब्स्टिकल सेंसिंग सेंसर्स लगे हुए हैं, और नीचे की तरफ इसके ड्यूल विजन सेंसर्स लगे हुए हैं लैंडिंग के लिए, और नीचे एक सिंगल LED भी है। जब आप लैंड करते हैं तो वो LED ऑन हो जाती है। इसके अलावा जो इसके गॉगल्स हैं उनका वेट है 420 ग्राम्स, और जो उसके अंदर स्क्रीन्स हैं वो 2 इंच ईच स्क्रीन है। इसके अलावा जो एयरक्राफ्ट इसको ट्रांसमिशन प्रोवाइड करता है वो 10 किलोमीटर तक प्रोवाइड करता है, और इसके अंदर भी वीडियो रिकॉर्ड हो सकती हैं जो कि हैं वीडियो फॉर्मेट MOV H.264, और जो माइक्रो SD कार्ड इसके अंदर लग सकता है वो है अप टू 256 GB। इससे ज़्यादा का आप नहीं लगा सकते। और इन गॉगल्स की जो बैटरी लाइफ है दैट इज़ अराउंड 110 मिनट्स एज़ पर देयर मैनुअल, और इसका जो रिमोट है ये आपको बैटरी बैकअप देता है अराउंड 9 आवर्स। अनबॉक्सिंग वीडियो, इसके स्पेक्स और इसकी सैम्पल फुटेज, ये सब कुछ आपने देख लिया। अब मैं आपसे थोड़ा सा अपना जो है एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूँगा इस ड्रोन के बारे में। मैं बहुत ज़्यादा फैसिनेटेड था FPV ड्रोन से पिछले कोई 3 साल से, जब से मैंने ये वीडियोस देखना शुरू की, फॉर द सेम रीज़न कि जिस तरह फ्लाई करता है ये बहुत नैरो प्लेसेस से निकलता है। जो हमारे कन्वेंशनल ड्रोन्स जिस तरह नहीं परफॉर्म करते हैं उस तरह ही परफॉर्म करता है। ये आपको बिल्कुल डिफरेंट पर्सपेक्टिव दिखाता है जो आपको आपके जैसे मैविक 3 या मैविक एयर है या मैविक 2 है, उन ड्रोन से आपको ये नज़र नहीं आता जो आपको इस ड्रोन से नज़र आएगा। वर्टिकली भी फ्लाई करता है, हॉरिजॉन्टल भी फ्लाई करता है, इन एवरी वे पे रोल भी कर जाता है, फ्लिप भी कर जाता है। ये सारी चीज़ें आप अचीव कर सकते हैं। ऑब्वियसली ये सब कुछ अचीव करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की और बहुत ज़्यादा टाइम की ज़रूरत है। लेकिन इस ड्रोन के अंदर 3 मोड्स अवेलेबल हैं। वन इज़ नॉर्मल मोड, सेकंड वन इज़ स्पोर्ट्स मोड, एंड द थर्ड वन इज़ मैनुअल मोड। मैनुअल मोड वो है जिसके अंदर आप इसको टोटली मैनुअली कंट्रोल करते हैं। आप इसको रोल, फ्लिप, जैसे एक ट्रेडिशनल FPV फ्लाई करता है उस तरह आप इसको फ्लाई कर सकते हैं, जिसमें आप इसकी जो जॉयस्टिक्स हैं उनको भी फ्री कर देते हैं, और वो जिस जगह रहती है वहीं रह जाती है। यूजुअली हम जिस जॉयस्टिक को एक जगह छोड़ते हैं, अगर जैसे बॉटम पे छोड़ा वो सेंटर में वापस आ जाती है। इसमें ऐसा नहीं होता। मैंने ये ड्रोन मैनुअल मोड पे तो यूज़ किया नहीं क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा स्किल्स की ज़रूरत है, ना मेरे पास इतना टाइम था। मैंने इसको नॉर्मल और ज़्यादातर इसको स्पोर्ट्स मोड में यूज़ किया है। नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में स्पीड का फ़र्क है डेफिनेटली, और इसके रिस्पॉन्स का फ़र्क है। स्पोर्ट्स मोड में इसको उड़ाने का बहुत मज़ा आता है, पर्सपेक्टिव टोटली चेंज हो जाता है। वही चीज़ें जो आप दूसरे ड्रोन से आसमान से देख रहे होते हैं, इसके साथ देखने में बहुत फ़र्क है। ये बहुत तेज़ी से नीचे भी आता है, फिर किसी भी ऑब्जेक्ट या किसी कार या किसी भी फास्ट मूविंग ऑब्जेक्ट के पीछे ये फौरी तौर पे लग जाता है, जो आपके यूजुअली दूसरे ड्रोन नहीं करते। तो ये बताना बहुत मुश्किल है इस फ़ील को कि इसको उड़ाने के बाद यू फील वेरी डिफरेंट, और बहुत ज़्यादा आप एनर्जेटिक फील करते हैं, और जो आपको इससे पर्सपेक्टिव मिलता है ना, दैट इज़ माइंड ब्लोइंग। वो आपने अपना देखा नहीं होता, और जब आप गॉगल लगा के उसको खुद देख रहे होते हैं तो आप अमेज़ हो जाते हैं कि यार ये हो क्या रहा है। लेकिन एक चीज़ इसके अंदर जो है बड़ी दिमाग में रखने वाली है कि जब भी आपने इसको फ्लाई करना है तो आपने गॉगल लगाने के बाद कहीं बैठ जाना है, या बैठ के कहीं गॉगल लगाने हैं। क्योंकि अगर आप गॉगल लगा के खड़े होते हैं और आप इसको फ्लाई करते हैं, लेट्स से आप ऐसे मूव कर रहे हैं और ऑल ऑफ सडन आपने नीचे डिप किया, डाइव किया, एकदम इसको ऊपर लेके गए, तो आपको एक अजीब सी डिजीनेस हो जाती है और समटाइम चक्कर आने लगता है और आप गिरने वाले हो जाते हैं।
इस चीज़ का बहुत ज़्यादा दिमाग में रखने की ज़रूरत है, क्योंकि मेरे साथ 2 से 3 दफ़ा ऐसा हो चुका है। मैं एक जगह पे तो लिटरली आगे गिरने वाला था, मैं अपना कदम भी नहीं बढ़ा रहा था और मैं ड्रोन जैसे नीचे जा रहा था, मैं भी जा रहा था और मुझे लगा कि मैं अभी गिर जाऊँगा। और सम टाइम ऐसा भी हुआ कि मुझे ड्रोन को रोक के थोड़ा-सा अपने आप को ब्रेक देनी पड़ी, जस्ट बिकॉज़ कि मैं खड़ा हुआ था। तो ये काम बैठ के करना इज़ वेरी कंपल्सरी। लेकिन यही इस ड्रोन के सिस्टम का कमाल है कि जो आपको ये गॉगल्स के थ्रू एक इमर्सिव किस्म का एक्सपीरियंस मिलता है ना, यू जस्ट कैन नॉट एक्सप्लेन इट अनलेस के या तो आप अपनी स्क्रीन पे उसको दिखाएंगे, जैसे मैंने अब पीछे वीडियो में आपको दिखाया है। मे बी आप उसको भी इस तरह ना एक्सपीरियंस करें जिस तरह आप गॉगल पहन के एक्सपीरियंस करेंगे। आई विश कि मैं आपको वो दिखा सकता, पता नहीं DJI ने अभी तक इसके अंदर ऐसा कुछ सिस्टम नहीं रखा कि हम गॉगल की जो स्क्रीन है उसको हम रिकॉर्ड कर सकें। फिर भी पहनने के बाद एक चीज़ बिल्कुल डिफरेंट हो जाती है, VR मोड में आप चले जाते हैं। मेरा एक्सपीरियंस तो इसको उड़ाने में बहुत ही आला रहा है। अब इस ड्रोन के कुछ पॉजिटिव पॉइंट्स हैं, कुछ नेगेटिव पॉइंट्स हैं, मैं उन दोनों को हाईलाइट करता हूँ और उसके बाद मैं आपको बताता हूँ ये मेरे पर्सपेक्टिव के हिसाब से ये किन लोगों के लिए है ये ड्रोन, और कौन लोग इस ड्रोन को उड़ा के बहुत ज़्यादा जो है एक डिफरेंट वीडियो पर्सपेक्टिव लोगों को दिखा सकते हैं। तो सबसे पहले इसका जो पॉजिटिव पॉइंट है वो ये है कि दिस इज़ द फास्टेस्ट एंड फुली असेंबल्ड FPV ड्रोन, जिसे कोई भी बाय करके फौरी तौर पे फ्लाई कर सकता है, बिगनर से लेके प्रो लेवल तक। जो कि मैनुअल FPV फ़्लाइट लेते हैं वो भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं उस पर्सपेक्टिव में रहते हुए। एंड इट्स पैक्ड विद 4K कैमरा और विद स्टेबलाइजेशन स्ट्रेट आउट ऑफ द कैमरा। आप इसमें फुटेज रिकॉर्ड करके स्ट्रेट बाहर निकाल के विदाउट एडिट किए भी उसको आप किसी भी सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हैं और या तो अपने एडिटर के अंदर लेके जा सकते हैं। दूसरे ड्रोन में होता है कि आपने गोप्रो लगाया और गोप्रो की फुटेज को पहले थर्ड पार्टी सॉफ्टवेयर में डाला, वहाँ से आपने उसको पहले स्टेबलाइज़ किया, फिर आप वो पूरे प्रोसेस से गुजरने के बाद आप उसको अपने एडिटर में लेकर आते हैं, कलर ग्रेडिंग एंड थिंग्स लाइक दैट वो करते हैं। इसके अंदर आपको ये कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, इट्स ऑल अबाउट योर एडिटिंग, कि आप म्यूज़िक के साथ या साउंड के साथ इसको कैसे एडिट करें, कैसे वीडियोस जोड़ रहे हैं और लोगों को दिखा रहे हैं। इसके अलावा जो इसमें सबसे बेहतरीन चीज़ है वो है ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सेंसर्स। ये ऑब्स्टिकल अवॉइडिंग सेंसर्स ये किसी FPV ड्रोन में आपको नहीं मिलेंगे जो DJI ने इसमें दिए हैं। इसमें होता ये है कि अगर आप किसी भी ऑब्स्टिकल की तरफ फ्लाई करके जा रहे हैं तो ये फौरी तौर पे ड्रोन को जितनी भी स्पीड में होगा एकदम रोक के स्लो कर देगा। रुकेगा नहीं है लेकिन स्लो कर देगा और आपको गॉगल्स के अंदर रेड लाइन नज़र आने लग जाएगी उस डायरेक्शन की तरफ जिस डायरेक्शन में इसको लगेगा कि ऑब्स्टिकल है, क्योंकि सेंसर फ्रंट पे हैं तो ऑब्स्टिकल कुड बी हेयर और मे बी इन द फ्रंट। तो आप फौरी तौर पे इसको कंट्रोल कर सकते हैं, ये रुकेगा फिर भी नहीं। लेकिन ये ऑप्शन सिर्फ अवेलेबल है नॉर्मल मोड में, नॉट इन स्पोर्ट्स और ऑब्वियसली नॉट इन मैनुअल मोड। और इसके बाद जो सबसे बेहतरीन चीज़ है ना वो इसके अंदर है हम जैसे लोगों के लिए जो पहली दफ़ा FPV उड़ा रहे हों, क्योंकि ये बहुत तेज़ रिस्पांस करता है जिसकी हमें आदत नहीं होती। हम यूजुअली सिनेमैटिक शॉट्स लेते हैं, बहुत स्लो मूवमेंट, पैनिंग, यॉ भी जो है ऊपर नीचे बड़ा आराम आराम से कर रहे होते हैं कि यार बड़ा स्मूथ शॉट मिले। दिस इज़ समथिंग डिफरेंट, ये स्पीड के साथ चलने वाली चीज़ है। वो है इसके अंदर जी एक पॉज का बटन। जैसे ही आप किसी भी ऐसी सिचुएशन में आते हैं जहां आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको नहीं समझ आती कि मैं क्या करूं, मैं राइट जाऊं, लेफ्ट जाऊं, ऊपर जाऊं, नीचे जाऊं, आप फौरी तौर पे पॉज का बटन दबाएं। ड्रोन जो है बहुत स्पीड में भी होगा तो वो स्टॉप होगा उस जगह पे और वहीं पे होवर करने लग जाएगा, अनलेस कि आप दोबारा बटन दबा के उसका कंट्रोल ले लें। और उस बटन को अगर आप दोबारा दबाएंगे तो ये रिटर्न टू होम हो जाएगा, जो मेरे ख्याल से किसी भी FPV में आपको नहीं मिलेगा। मेरे ख्याल से नहीं, ऐसा है। एंड वन मोर फंटास्टिक फीचर दैट इज़ GPS। GPS आपको नहीं मिलता FPV ड्रोन्स के अंदर। इसमें GPS बिल्ट इन है और इस GPS का फ़ायदा ये है कि एक तो ये आपको आपका होम पॉइंट बताता है, अगर आपका ड्रोन लॉस्ट हो जाए तो आप उसको ड्रोन को सर्च भी कर सकते हैं। तीसरा ये कि अगर आपका और ड्रोन का कनेक्शन लॉस्ट हो गया है आपके गॉगल्स के साथ या आपके रिमोट के साथ, तो आप सेटिंग में जाके इसको सेट कर सकते हैं कि ये फ्लाई बैक होम पे आ जाए। FPV में ऐसा नहीं होता भाई, गया तो गया। इसी को लेके जो अगला फीचर है वो बड़े काम का है, वो ये है कि ये एयरक्राफ्ट के साथ साथ गॉगल में भी रिकॉर्डिंग कर रहा है। एयरक्राफ्ट में फुल 4K है तो एक हाई रेज वीडियो जो है अनस्टेबलाइज्ड आपको गॉगल में भी सेव होती हुई मिल रही है, जो कि आप SD कार्ड से निकाल के उसको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। जस्ट इन केस अगर आपने लूज़ कर ही दिया ड्रोन, वो गम तो अपनी जगह, लेकिन फुटेज गुम जाने का गम उससे भी बड़ा होता है उस टाइम पे। ठीक है, तो आप दो जो है ना सैड सिचुएशन से गुजर रहते हैं वो आप इसमें सेव हो जाते हैं जब आप गॉगल में से वो चीज़ें निकालते हैं और आप चलो थोड़ी बहुत वीडियो बना सकते हैं। दिस इज़ अगेन अ बेस्ट फीचर ऑफ DJI FPV सिस्टम। एक इसका पॉजिटिव पॉइंट और है, जब ये ड्रोन रिलीज़ हुआ था उसके कुछ अरसे के बाद DJI ने एक फ़ीचर
इसमें थ्रू सॉफ्टवेयर अपडेट भेजा था एंड दैट फीचर इज़ टर्टल मोड। एंड व्हाट दैट टर्टल मोड इज़ कि जब आप अपने एफपीवी को मैनुअल मोड में फ्लाई कर रहे होते हैं या नॉट इन मैनुअल मोड, किसी भी मोड में आप इसको फ्लाई कर रहे हैं और ये किसी वजह से क्रैश हो गया, क्रैश होने के बाद ये किसी जगह पे ऐसा उल्टा गिर गया, बैटरी इंटैक्ट है एंड इट्स ऑन और अब आप उस जगह पहुंच नहीं सकते हैं, तो यूजुअली ऐसी सिचुएशन में ये होता है कि ड्रोन ऑपरेटर ड्रोन को वहीं छोड़ देते हैं और दैट्स इट, द गेम इज़ ओवर। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें आप अपने रिमोट के C1 बटन के अंदर थ्रू मेन्यू इस टर्टल मोड के फंक्शन को असाइन कर सकते हैं विद डबल प्रेस और सिंगल प्रेस। इसमें होगा ये कि आपके जो हैं ये पिछले दोनों प्रोपेलर जो हैं ये ऑफ होंगे और आपके ये जो फ्रंट के दोनों प्रोपेलर हैं ये टर्न ऑन होंगे जब जैसे आप टर्टल मोड ऑन करेंगे, और ये इतनी ज़ोर से स्पिन करेंगे आपके प्रोपेलर के, ये आपका जो ड्रोन है वो इस तरह फ्लिप हो जाएगा। एंड इट ऑल डिपेंड्स, अगर आपका ड्रोन इस तरह गिरा हुआ है, लेट्स से ये दोनों के दोनों जो प्रोपेलर हैं ये वाले अगर इंगेज हुए हैं ज़मीन के साथ, तो वो इन दोनों को फिर स्पिन करेगा और इसको इस तरह फ्लिप कर देगा। अगर इस तरह पड़े हुए हैं तो वो इस तरह फ्लिप कर देगा। ये सब इंटेलिजेंट इसके अंदर सिस्टम बिल्ट इन है जो कि इन प्रोपेलर्स को जैसे ही मूव करेगा तो वो सेंस कर लेगा कि आया दे आर फ्री और नॉट। दिस इज़ द बेस्ट फीचर जो मैंने यूट्यूब पे कई वीडियोस में देखा है कि काफ़ी लोगों ने इस फीचर को यूज़ करते हुए अपना ड्रोन रेस्क्यू किया है एंड दिस इज़ माइंड ब्लोइंग। और लास्ट जो इसका बेस्ट फीचर है वो मेरी नज़र में है इसके बैटरी टाइमिंग। मैंने एफपीवी ड्रोन्स यूज़ नहीं किए, लेकिन मैंने सुना ये है कि वो हार्डली लास्ट करते हैं 3 से 4 मिनट और मे बी मैक्सिमम 5 मिनट्स उनका बैटरी टाइम होता है। जो DJI है वो बताता है कि जी 20 मिनट्स का टाइम है, लेकिन इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर फ्लाइंग स्टाइल, कितना अग्रेसिव आप फ्लाई कर रहे हो और विंड कंडीशंस क्या हैं। मैंने जिस तरह इसको फ्लाई किया है राइट लेफ्ट ज़िगज़ैग बहुत तेज़ स्पोर्ट्स मोड में, मैंने आराम से 15 मिनट अचीव किए हैं। उसके बाद भी थोड़ी बहुत बैटरी रह जाती है, लेकिन आप रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि ये इतनी जल्दी इतनी दूर निकल जाता है कि आपको फिर वापस लाते हुए थोड़ी सी घबराहट शुरू हो जाती है कि यार पता नहीं वापस आएगा कि नहीं आएगा। तो 15 मिनट्स ईजीली, और अगर आप मे बी अगर आप मैनुअल मोड में जाएं तो आई बिलीव के 12 मिनट 13 मिनट आपको उसमें भी देगा, विच इज़ मोर देन डबल दैन योर ट्रेडिशनल एफपीवी ड्रोन्स। तो ये तो हो गए जी इसके सारे पॉजिटिव पॉइंट्स। अब मैं आपको थोड़े से इसके नेगेटिव पॉइंट्स बताना चाहता हूँ। सबसे पहला जो इसका नेगेटिव है वो है इसकी प्राइस। इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव इफ़ यू कंपेयर इट विद अदर ड्रोन्स। इसके अलावा ये थोड़ा सा बड़ा भी है अपने साइज़ में इस कैटेगरी के अंदर और थोड़ा सा भारी भी है, और इसके अंदर रिपेयर के इतने ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। DJI इसके अंदर आपको प्रोवाइड तो करता है कुछ रिप्लेसमेंट पार्ट्स जिसमें आपका लैंडिंग लेग्स हो जाती हैं और आपका कैमरा मॉड्यूल। इन दो चीज़ों के अलावा अगर कोई चीज़ ब्रेक हो जाती है तो वो आप खुद से रिप्लेस नहीं कर सकते। उसके लिए या तो आप इसको DJI की तरफ भेजेंगे या आप उसको किसी रिपेयर मैकेनिक की तरफ जो इनको डील करता हो उसकी तरफ, खुद से नहीं कर सकते। जैसे आप एक FPV ड्रोन्स जो लोग यूज़ करते हैं कि पूरी की पूरी नया उसकी बॉडी केज ख़रीदी विच इज़ क्वाइट चीप और उसके अंदर दोबारा से अपनी चीज़ें डाली, सोल्डर किया और आपने काम चला लिया। लेकिन ऑब्वियसली वो एक थोड़ा मुश्किल पार्ट है, उसकी आसानी के लिए आप ये ख़रीदते हैं, फिर इसके अंदर आपको थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है इन चीज़ों के अंदर। लेकिन सस्ता होता तो बात और थी, बट इट्स क्वाइट एक्सपेंसिव। अगर आपसे ये हिट हो गया और इसकी कोई लेग टूट गई या आर्म टूट गया इसका, तो फिर आप यू आर आउट ऑफ लक, यू हैव टू सेंड इट बैक टू DJI फॉर रिपेयर। इसकी 3 चीज़ें ही सिर्फ आप चेंज कर सकते हैं। एक शेल अगर इसका ऊपर का टूट जाता है, वो भी एक एक्स्ट्रा तो DJI आपको प्रोवाइड करता है फ्लोरेसेंट कलर का, आप या तो वो लगा लें या कोई थर्ड पार्टी ख़रीद के इसके मुख्तलिफ मोड्स आते होंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। और इसके अलावा जो इसकी कैमरा क्वालिटी है, कैमरा क्वालिटी इज़ प्रिटी डिसेंट। इट्स गुड बट इट्स नॉट वेरी गुड। जैसे आप अगर गोप्रो की फुटेजेस वगैरह देखें तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल अच्छे मिल जाते हैं। ऑल्दो आप इसको मैनुअली कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन इसका जो सेंसर है वो इतना बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं है। लेकिन सोशल मीडिया इवन ऑन बिग स्क्रीन्स इट्स प्रिटी गुड। डार्क एनवायरनमेंट में बिल्कुल अच्छा नहीं है, बिल्कुल अच्छी फुटेज नहीं आती। मैंने इसको लो लाइट में उड़ाया भी नहीं है क्योंकि मैं इतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ, तो मैंने बिल्कुल ऐसा रिस्क नहीं लिया। लेकिन आई बिलीव कि लो लाइट में बिल्कुल अच्छा परफॉर्म नहीं करेगा। उसके अलावा जो डे में इट्स प्रिटी गुड। तो मुझे लगता है कि वर्जन 2 में मे बी दे आर गोइंग टू इम्प्रूव दिस कैमरा क्वालिटी। तो भाई सवाल ये पैदा होता है कि ये ड्रोन है किसके लिए? ये ड्रोन हर एक के लिए है भी और हर एक के लिए नहीं भी है। ये किन हर एक लोगों के लिए है जो ऑलरेडी ड्रोन उड़ा रहे हैं, जिन्हें FPV उड़ाने का शौक़ है, लेकिन वो इन सारी चीज़ों से बहुत घबराते हैं कि ये सारे पार्ट्स कौन जोड़ेगा, सोल्डरिंग कौन करेगा, इस सर्किट बोर्ड को समझेगा कौन।
जो भी इन चीज़ों से फ़ियर करता है, जैसे मैं करता था, मैं बहुत ज़मानों से चाहता था कि मैं एफपीवी ड्रोन लूँ, लेकिन इन्हीं चीज़ों को लेके मैंने गिव अप कर दिया कि आई एम नॉट गोइंग टू डू दैट। ये हर वो आदमी ले सकता है और वो अपने आप को एफपीवी ड्रोन से ओरिएंटेशन देने के लिए भी इस ड्रोन के नॉर्मल और स्पोर्ट्स मोड में पहले फ्लाई करे इसको। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कहते हैं ना बहादुरी मिलती है कि यार मैं एफपीवी उड़ा सकता हूँ। देन द बेस्ट थिंग इज़ कि आप इसकी एक सिमुलेटिंग ऐप है, वो अपने फ़ोन में या कंप्यूटर में लगा के अपना रिमोट इसके साथ अटैच करके, गॉगल्स अटैच करके आप अपना फ्लाई कर सकते हैं विथ डिफरेंट ऑब्स्टिकल। इसको मैनुअल मोड में लाने के लिए इसके दोनों स्क्रू लूज़ करके आप इसकी जॉयस्टिक को बिल्कुल ही मैनुअली कर लेते हैं और फिर आपको वो ऐप सिखाती है कि आपने कैसे रोल करना है, कैसे फ्लिप करना है, कैसे बिल्कुल वर्टिकल नीचे चले जाना है, कैसे एकदम जो है वो हॉरिजॉन्टल निकल जाना है। जो भी ये सारे तरकीबें इस्तेमाल करते हैं लोग एफपीवी में, वो आप उसके थ्रू सीख सकते हैं। बहुत ज़्यादा आवर्स आप उस पर लगाएंगे, आप काफ़ी हद तक कंफर्टेबल हो जाएंगे। लेकिन जब आप ऑब्वियसली फील्ड में जाएंगे तो थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। फील्ड में जाने के बावजूद जितना मर्जी आपने सीखा हो, लेकिन जब आप एक्चुअल फ्लाई करते हैं तो थिंग्स आर प्रीटी डिफरेंट। जिनके पास पैसे हैं और जो नहीं चाहते उस हैसल में पढ़ने के लिए, पैसे खर्च करें, लें, निकालें, डब्बे से उड़ाना शुरू कर दें। यू डोंट हैव टू थिंक ट्वाइस। इसके अलावा लेकिन जो लोग समझते ही हैं कि यार अगर ये मैंने मैनुअल उड़ाना है और अगर ये जा के बार बार दीवार में लगेगा तो फिर ये आपके लिए नहीं है। ऑब्वियसली इट्स अ वेरी 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 एक्सपेंसिव टॉय फॉर यू कि अगर आपने इसको बार बार मतलब मुख्तलिफ ऑब्स्टिकल से निकालना है एंड यू बिलीव कि मैं क्रैश भी करूँगा, तो फिर आपको इस ड्रोन से थोड़ा दूर ही रहना चाहिए। मैं ये समझता हूँ कि DJI को फ्यूचर में इस ड्रोन के अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन, थोड़ा सा इसको मॉड्यूलर सिस्टम बनाना चाहिए कि ये जो आर्म है इसके, आप इन आर्म को निकाल सकें, मतलब एक क्लैम्प के थ्रू फिट कर सकें, थिंग्स लाइक दैट। ताकि अगर यूजुअली होता यही है, जैसे ही आप ड्रोन को क्रैश करते हैं सबसे पहले आपके फ्रंट के आर्म जो है ना ये ब्रेक होते हैं। अगर इनको रिप्लेस करना आसान हो जाएगा किसी के लिए भी, वॉट एवर इज़ द प्राइस, तो मुझे लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा फीजेबल होगा लोगों के लिए उस हैसल को छोड़ के इसको ख़रीदना। अभी कई लोग जो थोड़ा बहुत भी जानते हैं उन चीज़ों को, वो कहते हैं यार इसको मैं नहीं ले सकता, मैं उस हैसल में पड़ जाऊंगा। तो ये उसके लिए, और इसको इस्तेमाल करने का एक बहुत बड़ा हर्डल हमारे लिए ये है कि इसको उड़ाने के लिए आप बिल्कुल ही ब्लाइंड हो जाते हैं। आप कहीं पे भी बैठ के इसको उड़ाते हैं तो आपने गॉगल लगा दिए, गॉगल लगाने के बाद आप बाहर की दुनिया से एकदम कट ऑफ हो जाते हैं। अब लोग आपके पास खड़े हैं, कौन क्या कर रहा है क्या नहीं, आपको कुछ नहीं पता। और अनफॉर्चुनेटली थोड़े से हालात पिछले दिनों से यहाँ पे ख़राब थे, जिसकी वजह से ये बड़ा मुश्किल था मेरे लिए कि मैं अकेला जाता और जाके इसको उड़ाता कहीं पे भी बैठ के ईज़िली। तो उसकी वजह से अब मुझे वकास साहब को फ़ोन करना पड़ता था। वकास साहब का स्केजूल, मेरा स्केजूल मैच हो तो हम दोनों जाएँ, फिर ये फुटेजेस रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो आप समझ रहे होंगे कि मैं क्या कह रहा हूँ कि ये भी चीज़ें हैं जो हमें देखनी पड़ती हैं। दुनिया में ये नहीं होता, लेकिन हमारे साथ अनफॉर्चुनेटली ये है। आई वुड लाइक टू थैंक अगेन मिस्टर फ़हद शाफ़े फॉर लैंडिंग अस दिस ड्रोन। फ़हद भाई खैरियत से है, आपकी तरफ ये आ रहा। तो ये थी जी आज की हमारी वीडियो। आई होप आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी, आपको हमारी फुटेजेस ये सारा कुछ पसंद आएगा, हमारी एफर्ट पसंद आई होगी। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो गिव अस अ थम्स अप, इफ़ यू डोंट लाइक दिस वीडियो स्टिल गिव अस अ थम्स अप। और हमें कमेंट में ज़रूर बताइए व्हाट डू यू थिंक अबाउट DJI गेटिंग इनटू दिस। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। टिल देन, चाओ।